मित्रों, मैं डॉक्टर रामसनेही लाल शर्मा यायावर आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। वस्तुतः मैं आज एक ऐसे प्रसंग पर बात करना चाहता हूँ जो हमारे आधुनिक जीवन की समस्याओं का मूल कारण है। हम जानते हैं कि गीता को प्रस्थान त्रयी में स्थान दिया गया है। प्रस्थान त्रयी से अर्थ है 3 महान ग्रंथ, व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र, वेदों से ही संबंधित उपनिषद और तीसरे श्रीमद् भगवत गीता। हम जानते हैं कि गीता युद्ध के मैदान में सुनाई गई थी, इसलिए कई बार लोगों को यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि गीता सन्यासियों के पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, वस्तुतः गीता तो उन लोगों के पढ़ने के लिए है जो काम से जी चुरा रहे हैं या मोहग्रस्त होकर समाज सामने आने वाली समस्याओं से भाग जाना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर खड़ी सेना के बीच से भागना चाहता है, कहता है भाई मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो गीता सुनकर वो युद्ध के लिए तत्पर हुआ। तो गीता जो सन्यासियों के लिए नहीं है। अब आज की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए गीता में अनेक जगह अनेक प्रकार के और तत्व दिए गए हैं। शायद मैं ये अगर आपको बताऊं कि हांगकांग में एक व्यक्ति ने मैनेजमेंट इन गीता विषय पर शोध कार्य किया और उस शोध कार्य को चीन जैसे देश जो धर्म को नहीं मानता, उसने अपनी कंपनियों के मैनेजर्स को बुलाकर उस शोध कार्य के निर्णयों को सुनवाया। 3 दिन तक उसका लेक्चर करवाया। मैं यहाँ गीता के 2 श्लोकों की चर्चा करता हूँ जो व्यक्ति के जीवन के पतन के कारण का उल्लेख करते हैं क्रमशः। क्या कहते हैं? द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 2 श्लोक हैं। ध्यायतो विषयान पुंसय संगस्ते सुपजायते, संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवत् सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कहता है गीता में कृष्ण? कहना क्या, अर्जुन को क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि देखो, व्यक्ति का पतन उसके दुर्गुणों से होता है। अगर आदमी दुर्गुण करेगा, बुरे कर्म करेगा, तो उसका विनाश होगा। और विनाश की शुरुआत कहां से होती है? वो कहते हैं ध्यायतो विषयान। अगर हम विषयों का ध्यान करेंगे, आंख का विषय सुंदर वस्तु को देखना। अगर कोई पुरुष कहीं जाती हुई किसी सुंदर स्त्री को देखकर मन में बुरे विचार लाता है तो ये आंख के विषय का दुरुपयोग हो गया। अगर कोई किसी दूसरे के घर में चुराकर भोजन कर लेता है तो जीभ के विषय का दुरुपयोग हो गया। ध्यायतो विषयान, तो वो कहते हैं कि विषय का दुरुपयोग नहीं, विषय का ध्यान करना। यानी हम किसी बुरे विषय का मन में ध्यान करें, हर समय सोचें। जैसे आज के समय में मोबाइल पर, फेसबुक पर और तमाम प्रकार के इंटरनेट पर ऐसे दृश्य उपस्थित हैं जो लोगों को बुरे विषयों में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर विषयों का ध्यान करोगे, मिठाई का चिंतन कर रहे हो, हर समय खा नहीं रहे, सोच रहे हो दिमाग में, तो अगर ध्यान करोगे विषय का तो क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंसय संगस्ते, तो आसक्ति उत्पन्न होगी, उस चीज को पाने की इच्छा प्रबल होगी। हम में से बहुत से लोगों ने सुना और देखा होगा कि किसी लड़की को कोई प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम है, लड़की पसंद नहीं कर रही, लेकिन लड़की ने पसंद नहीं किया तो लड़की की हत्या कर दी या उस पर तेजाब फेंक दिया। क्योंकि विषय
का ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होगी, उसको पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी, वो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संघस्ते सुजायते, उससे आसक्ति उत्पन्न होगी। और आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी जब हम उस चीज को पाना चाहेंगे, पाने की इच्छा उत्पन्न होगी, चाहिए ही चाहिए। अब हमें आसक्ति उत्पन्न होगी, वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। संघात संजायते कामा, तो इस आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होगी। काम कहते हैं कामना को, कामना माने इच्छा, फिर प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी, फिर हमें उचित अनुचित करके वह वस्तु प्राप्त करनी ही है, यह कामना उत्पन्न होगी। कई बार यह कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति भी जो हैं वो जैसे हलवाई के मिठाई खाने की इच्छा है तो हलवाई की दुकान में फिर सेंध लगा करके चोरी करेंगे या किसी से उधार लेकर करेंगे। नशा करने वाले क्या करते हैं? यही तो करते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले शराब पे ध्यान आया, ध्यान के बाद आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्ति उत्पन्न हुई तो फिर नशा पाने के लिए कई बार देखा गया कि लोग हत्या तक कर देते हैं। अपने ही किसी बुजुर्ग की हत्या कर दी, अपने किसी बुजुर्ग अपने ही घर में चोरी करके ले गए। ध्यायतो विषयान पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामा, और काम उत्पन्न हुआ तो काम में बाधा उत्पन्न होने पर फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा जागृत हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोधात् भवत् सम्मोह, क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध का और विचार का, विवेक का, बुद्धि का दुश्मनी है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर क्रोध आ जाएगा तो विचार नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। और अगर विवेक रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध और विवेक परस्पर दुश्मन है, तो कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्रोध से क्या होता है? क्रोध से मोह पैदा होता है, सम्मोह होता है। और सम्मोह होने से जैसे सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति, तो फिर जैसे हमने किसी को सम्मोहित कर दिया तो फिर हम जो कहेंगे वो बात वो मानेगा। वैसे ही फिर हमारा विवेक नहीं बोलता, हमारा विचार नहीं बोलता, हमारा मन बुद्धि नहीं बोलती, फिर क्रोध जो बोलता है वो हम करते हैं, क्योंकि क्रोध ने हमारी बुद्धि को सम्मोहित कर लिया है। फिर क्रोध का हुक्म चलता है हमारे ऊपर। और हमने देखा होगा कि कई बार बाप जो है वो डंडा मारता है फेंक कर लड़के में, और लड़के के कान में लगता है और कान में से खून निकलने लगता है। तो थोड़ी देर बाद जब गुस्सा उतर जाता है तो वही बाप उसको लेकर के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए ले जाता है। क्रोध का और विवेक का दुश्मनी है परस्पर। क्रोधात् भवत् सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्ट हो गई। सम्मोह होने पर स्मृति, याददाश्त चली जाती है, फिर कुछ याद नहीं रहता। ये भी नहीं याद रहता कि ये मेरा बेटा है या ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, मैं इसको क्यों मार रहा हूं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रष्ट हो गई, स्मृति नष्ट हो गई, याद नष्ट हो गई, हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद हो गया। तो इतने भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर विनाश सुनिश्चित है। मित्रों, अगर गीता का यह व्यवहारिक श्लोक और ज्ञान आपको उपयुक्त लगा हो और आपको लगे कि ये ठीक है और गीता का अध्ययन इसी दृष्टि से होना चाहिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, नमस्कार।